Hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. On this video, I shall discuss with you the exam update regarding on NFL यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। आप सभी को मालूम होगा 7 से NFL यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2024 का रिटन एग्जाम ऑफलाइन OMR बेसिस में शुरू हो चुका था। आज 8 दिसंबर मेनली आज प्रोडक्शन जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन वालों का एग्ज़ाम था। तो एक बार आप कमेंट कर दीजिए आपका एग्ज़ाम कैसे रहा, आपने क्वेश्चन पेपर आपको कैसे लगा, जो क्वेश्चन का लेवल था आज आपने देखकर कैसे आपको लगा, एक बार कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो चलिए एक क्विकली आपको एनालिसिस देता हूँ जूनियर इंजीनियरिंग प्रोडक्शन वालों के लिए। उसके अलावा जो बंदा का आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है 14, 15 और 21 तारीख को, वो भी देख सकते हो। थोड़ी से एनालिसिस करेंगे उसका क्वेश्चन लेवल के बारे में, क्वेश्चन पैटर्न के बारे में। आप सही को मालूम आज ही मेनली जो फर्स्ट शिफ्ट 8 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में नॉन एग्जीक्यूटिव प्रोडक्शन का स्पेशली जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन का ही पेपर था। जैसे हमने उसका प्रीवियस ईयर नॉन टेक क्वेश्चन देखा, लगभग वही था। उसका नॉन टेक लगभग कह सकते तो इक्वल ही था, कुछ ज़्यादा खास नहीं था। नॉन टेक में आपको बहुत सारे क्वेश्चन इजी टू मीडियम के बीच, या कह सकते तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इजी ही लेवल देखने को मिला है। और उसके बाद जो टेक्निकल सेक्शन था, क्योंकि नॉन टेक से आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिला था और टेक्निकल से 100 क्वेश्चन आया था, जो कि उसका पैटर्न था, पहले उन्होंने अपडेट दिया था। तो नॉन टेक क्वेश्चन की बात करें, नॉन टेक में आपको इंग्लिश में 10 सवाल इजी था, जीके में 10 सवाल लगभग इजी टू मॉडरेट कह सकते हो। उसके अलावा जो 30 सवाल था करंट अफेयर एप्टीट्यूड और रीजनिंग में, वहाँ से तो आपको इजी के सवाल कह सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इजी ही लग सकता है, एक दो क्वेश्चन 3-4 ऐसा हो सकता है जैसे आपने थोड़ी मोड़ी गलत कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल पेपर कहते नॉन टेक ईजी था। ओके। उसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन की बात करिए, उसका जो टेक्निकल सेक्शन था जिसमें 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो वहाँ पर आपने 2 बंदे ने एलिजिबल थे, 2 बंदे ने अप्लाई किया था, डिप्लोमा वालों और बीएससी वालों। इस बार उन्हें कम्प्लीटली वन साइड पेपर नहीं दिया। 50 क्वेश्चन आपको बीएससी पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से देखने को मिला। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से आपको 50 सवाल देखने को मिला, और डिप्लोमा से आपको 50 सवाल देखने को मिला। कुल मिलाकर यहाँ से टेक्निकल से 100 क्वेश्चन आया था, जिसमें डिप्लोमा और बीएससी दोनों का क्वेश्चन कह सकता था, और सारे के सारे क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड था। लेकिन बीएससी का जो क्वेश्चन था वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था, बहुत तो छोटी छोटी क्वेश्चन था, जिसमें आप ज़्यादा टाइम नहीं लग सकते हो। लेकिन जो डिप्लोमा जो क्वेश्चन था वो स्लाइटली लेंदी था, जिसमें आपको पढ़ने के लिए टाइम ले सकता है। और सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम ऑफलाइन में हो रहा है OMR बेसिस में, जिसमें आपको OMR भरने के लिए भी थोड़ी सी टाइम लग सकता है। जो उसका जो गोला था OMR का पेपर में, उसको आप भरेंगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ टाइम वो कंज्यूम कर लेता है, क्योंकि गोला थोड़ा सा बड़ी गोला था, जिसमें आप गोला को भरेंगे तो आपके टाइम कंज्यूमिंग होगा ही होगा। ऐसा कुछ आज का पेपर था। ओवरऑल देखेंगे पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट रह सकता है टेक्निकल पेपर, लेकिन ऐसे कहने से तो डिप्लोमा वालों के सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते, या बीएससी वालों भी सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, या कह सकते हो इस बार पेपर उन्होंने लेवल बराबर कर दिया है। डिप्लोमा वालों के 50 क्वेश्चन आया था, बीएससी वालों के लिए 50 क्वेश्चन आया था। जो बंदे बीएससी का बंदा डिप्लोमा का पढ़ा होगा उसके लिए आसान रहेगा, जो भी डिप्लोमा था बीएससी का कुछ टॉपिक पढ़ा होगा उसके लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है। तो ऐसा आज कुछ पेपर था जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन का पेपर, जिसमें कह सकते हो पेपर तो ठीक ठाक था, लेकिन सारे टॉपिक उन्होंने मिला जुला कर क्वेश्चन दे दिया है, इसलिए पिला बच्चे को थोड़ा दिक्कत हो सकता है। बच्चे ने जैसा सोचा, इससे तो टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है यार, डिप्लोमा क्वेश्चन लेंदी था और बीएससी का क्वेश्चन आसान था, लेकिन वो भी करने इतने भी सही करने भी लायक नहीं था, गलत होने की भी चांस ज़रूर था। ओके। तो आने वाली शिफ्ट जो भी बच्चा एग्ज़ाम देने
जाएंगे उसके लिए कहना चाहूँगा आपका नन टेक वही आएगा, इजी आएगा लगभग। मान के चलिए आपका नन टेक बहुत ही इजी आने वाली है। नन टेक से लेकर कोई परेशान ना हो आप। जिस बंदे का 14, 15 और 21 डेट को हो, या काल भी जो 7 तारीख को जो भी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, उन्होंने भी वो बंदा वही कहा था पेपर इजी आ रहा है, लेकिन वो एक ट्रेड के लिए था जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड वाला ही अप्लाई किया था, इसलिए उनको टेक्निकल सेक्शन इजी लगा। लेकिन आज जो प्रोडक्शन का पेपर था उनमें प्रोडक्शन के लिए डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग साथ ही साथ बीएससी पीसीएम वालों एलिजिबल थे। तो 2 सेपरेट कैटेगरी हो गई, सेपरेट बंदे कह सकते हो। इस हिसाब से देखेंगे तो हाँ, कुछ बंदे के पेपर आसान लग सकता है या कुछ मॉडल लग सकता है, और कुछ बंदे के लिए पेपर टफ भी हो सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल आप एक बार कमेंट कर दीजिए आपको पेपर क्वेश्चन पेपर देखकर कैसा लगा। अपने ननटेक सेक्शन तो इजी था मेरा ख्याल से। आप हिसाब से ननटेक या टेक्निकल या ओवरऑल पेपर आपको कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, एक बार आप कमेंट माध्यम से जरूर कमेंट करिए। तो उसके बाद आंसर के आने के बाद ही पता लगेगा हाँ कितने क्वेश्चन सही हो रहा है, एक्सपेक्ट कट ऑफ क्या जा सकता है या सेफ स्कोर क्या आ सकता है। सारी की सारी आंसर की आने के बाद ही हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ओवरऑल आदि इतने ही कहूँगा। ननटेक आने वाले सिर्फ जो भी बच्चे देख रहे हो, आपका ननटेक बहुत ही ईजी आने वाली है, तो कुछ घबराना मत। ननटेक को लेकर कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ आपका टेक्निकल सेक्शन में फोकस करिए। हो सकता है आपका टेक्निकल्स ईजी आ सकता है या मॉडरेट, या थोड़ी सी आपको मॉडरेट से लेंथी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, OMR ऑफलाइन में एग्जाम हो रहा है, उसमें आपको पेन पेपर के माध्यम से फिलअप करने के लिए OMR आपको थोड़ा टाइम कंज्यूम हो सकता है, उसको ज़रूर ध्यान दीजिए। ठीक है, जो भी बंदा आने वाले में 14, 15 और 21 तारीख हो, वो स्पेशली ध्यान दें। आपका जो टाइमिंग कंज्यूमिंग टाइम मैनेजमेंट करना, 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करना आसान बात नहीं होता है, और वो फिर ऑफलाइन या OMR मोड में। तो इसी से आपका पेपर तो लगभग इजी आने वाली है, तय है। लेकिन आपका जो टाइम मैनेजमेंट, वो सबसे बड़ी बात, थोड़ी आपको दिक्कत बन सकता है। ओके, तो आज प्रोडक्शन वालों के लिए इतना ही कहूँगा। जो भी प्रोडक्शन बंदा वीडियो को देख रहे हो, आपको क्वेश्चन पेपर कैसा लगा, आपने कितने सही से अटेंड कर पाओ, एक बार कमेंट करिए। मेरे हिसाब से क्वेश्चन तो सही था, लेकिन कम्प्लीटली अटेम्प्ट या कम्प्लीटली सही से करना वो थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि इस बार पेपर कम्प्लीटली वन साइड नहीं है। बीएससी पीसीएम से सारी क्वेश्चन नहीं था, या डिप्लोमा से भी सारी क्वेश्चन नहीं है। ननटेक से 50 क्वेश्चन था, वो तो ठीक ठाक इजी क्वेश्चन कह सकते हो। लेकिन जो टेक्निकल क्वेश्चन था 100 क्वेश्चन, उनमें से उन्होंने 50 क्वेश्चन डिप्लोमा का दे दिया है, और 50 क्वेश्चन पीसीएम, फिर पीसीएम के अंदर फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों सेक्शन की 50 क्वेश्चन बैठ दिया है। तो करना बहुत ही टफ है, बीएससी वालों के लिए भी काफ़ी टफ हो सकता है। तो एक बार कमेंट करिए आपकी एग्जाम कैसे रहा। मेरा मतलब से ननटेक इजी था, और टेक्निकल सेक्शन लगभग इजी टू मॉडरेट कह सकते हो, थोड़ी पेपर लेंथ था। और OMR ऑफलाइन में गोला भरना भी आपके लिए टाइम का जो हो सकता है, वो भी मैंने जो आज देखा, जहाँ गोला भरने के लिए काफ़ी टाइमिंग लग रहा था। तो इस हिसाब देखेंगे तो पेपर इजी टू मॉडरेट आ रहा है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट करना सबसे अहम बात होता है। सो थैंक यू। एक बार ज़रूर कमेंट करिए आपका एग्ज़ाम कैसे रहा आज, और आपको एग्ज़ाम का लेवल या कहते क्वेश्चन का लेवल कैसे रहा, कैसे लगा, एक बार कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। उसके बाद हम आंसर के आने के बाद आपको एक एनालिसिस कर देंगे, या कह सकते हो एक कट ऑफ, एक्सपेक्ट कट ऑफ क्या जा सकता है पिछले साल के मुताबिक, इस साल कट ऑफ क्या रहने वाली है, उस हिसाब से हम आंसर के आने की बात करेंगे। अभी सिर्फ देखेंगे हाँ क्वेश्चन का लेवल या पेपर कैसा था। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।